दूसरा क्राइटेरिया यह है कि अगर हमने किसी को देखा है ये करते हुए, ये ड्रग में जाते हुए, ऐसे लड़के को देखेंगे तो हम इसको स्कूल से फना करेंगे, दफा करेंगे। मैंने बोला अगर मैं प्रिंसिपल होता वहां पे, हम आपसे स्टार्ट करेंगे सेशन, किस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करें जो कि आपके लिए भी अच्छा हो और लोगों के लिए भी अच्छा हो। तो प्लीज़ आप हमें स्टार्ट करें, कोई होगा आप में से जो हमें क्वेश्चन करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे। जो भी मतलब स्टूडेंट्स ड्रग्स करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में हम भी थोड़ी जानकारी चाहते हैं। अगर हमारे स्कूल में अक्सर देखा जाता है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी मतलब बच्चियां बच्चे जितने भी होते हैं, वो मतलब मैक्सिमम लेवल पे ड्रग्स करते हैं, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ। और अगर आप एज ए प्रिंसिपल होंगे वहाँ पे, तो आप मतलब इसके बारे में क्या मतलब विचार रखते हैं? माशाल्लाह, वेरी गुड। आई नो कि एडिक्शन जो होता है ना, ये जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश वर्ड से निकला हुआ एडिक्शन है। अगर हमारी लफ्ज़ में कहेंगे दैट मीन्स हम बोलेंगे ये बुराई है, फहशी है, क्योंकि इस्लाम ने ये मना किया है। पहली बात तो ये है। आपने बोला अगर आप प्रिंसिपल होंगे हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, तो आपका क्या रोल रहेगा इसमें? राइट, आई एम राइट। सबसे पहले ये रोल रहेगा मेरा कि पहले मुझे देखना पड़ेगा एडिक्शन सही है या गलत है। पहले मैं इसको मेरिट्स भी देखूंगा और डिमेरिट्स भी देखूंगा। अगर मुझे लगा कि ये गलत काम है, ऑब्वियसली फिर मैं इसके ऊपर एक्शन उठाऊंगा। सबसे पहली एक्शन रहेगी, जो भी हमारे कॉलेज में ऐसा सेटअप उठाएंगे तो हम उसके खिलाफ इतना बड़ा साजिश रखेंगे या इतना बड़ा फाइन रखेंगे। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर हमने किसी को देखा है ये करते हुए, ये ड्रग में जाते हुए, ऐसे लड़के को देखेंगे तो हम इसको स्कूल से फना करेंगे, दफा करेंगे। मैंने बोला अगर मैं प्रिंसिपल होता वहां पे। और तीसरी तरीके से अगर देखा जाएगा तो मैं इन लोगों को मतलब कि वहां पे एंटर करने ही नहीं दूंगा, एडमिशन ही नहीं दूंगा इन लोगों को जो भी इसमें मुलविस होंगे, क्योंकि ये जो आने वाली जनरेशन है ना, वो फंस जाएगी फिर। दैट मीन राइट, वो फंस जाएगी, वो इस दलदल में फंस जाएगी जब आप किसी ऐसे इंसान से दोस्ती करेंगे जो ड्रग में है। आप समझ रहे हैं मेरे बात? वहां से कैसे आएगा बाहर, समझना पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर मैं प्रिंसिपल होता वहां पे तो मैं ये 2-3 एक्शन मैंने बोले मैं डेफिनेटली करूंगा। अगर एज स्टेट मतलब नेशनल लेवल पे, जैसे हमने बोला अभी, पहले आता था शायद बिहार के पहले नंबर 1 पे ड्रग्स में भी, शराब में भी बिकता हुआ, आज पहले नंबर पे कश्मीर आता है। इसकी क्या वजूहत है, मतलब क्यों होता है ऐसा? अगर आपने कश्मीर की बात की, देखो मैं कश्मीर की सबसे पहले बात करूंगा कि यूथ की, जो ऐसे लोग को फ्रेंड बनाते हैं। पहले या पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं, स्कूल में ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करते हैं। बच्चे आप खुद नहीं समझते हैं ड्रग सही है या गलत है। सबसे पहले इससे खुद को नुकसान मिलेगा यार। क्या होगा इससे अगर आप ड्रग करोगे? पहले बताओ, अगर आप सिगरेट पीते हो, कोई भी ऐसा नशा काम करते हो, उससे क्या मिलेगा आपको? नुकसान ही है ना, बॉडी को नुकसान है ना। जब बॉडी को नुकसान है तो वो कैसे ठीक है आपके लिए? अगर आप करते हो तो आप अपनी परवाह नहीं करेंगे, तो लोगों की परवाह कैसे करेंगे आप? तो ऑब्वियसली बात है, इससे बाहर आना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि ये हमारी जिस्म को नुकसान करेगा। ठीक है ना? अगर आप नहीं भी समझते हैं तो आप ऐसा करिएगा, आप कुछ टाइम के लिए खाना बंद करिएगा। उससे क्या होगा? आप ग्रो नहीं करेंगे। जब आप ग्रो नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में। तो वैसे अगर आप ड्रग लेते हैं तो उससे प्रेजेंट में तो नुकसान नहीं होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत नुकसान होगा। मतलब कि आपको झेलना पड़ेगा कि जब आप 10th 12th में ग्रेजुएशन करोगे, जब मतलब आप 25-30 के हो जाते हो, फिर आपको समझ में आएगा ड्रग से क्या होगा। फिर नुकसान होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा, फ्यूचर में डेफिनेटली इसका नुकसान जरूर होगा। अगर आप एज ए गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अगर आपके हाथ में है, तो आप इसके मतलब शराब को बंद कर सकते हो, शराब को बैन कर सकते हो। डेफिनेटली, क्योंकि सबसे पहले मैं तो इससे पहले भी एक और क्वेश्चन है, अगर आज जो गवर्नमेंट है वो शराब को बंद क्यों नहीं करती है, सिगरेट को वो बैन क्यों नहीं लगाती? देखो, पहले तो एक चीज है, बंद की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इस्लाम में ये मना किया गया, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मतलब कि अपने रिलीजन में हर किसी के लिए ये
आम हो सकता है। मतलब कि अगर हम हिंदू की बात करें, दूसरी मजहब की बात करें, उनको पीना है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए लेते हैं, हमें नहीं पीना, हमें खुद समझ होनी चाहिए ये गलत है, ये हमारे लिए खिलाफ है। अगर मैं एज ए गवर्नमेंट होता तो मैं डेफिनेटली ऐसे जो भी इस्लामी जो भी इस्लाम कौम है उनमें बैन करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे अगर धंधा चलाया जाएगा, सबको गुनाह है, सबसे पहले उसको गुनाह है जो ये बनाता है, उसके बाद जो भी इसमें मुलविस है, चाहे आप पियो, ले लो, बिजनेस करो, क्या करो, सब इसमें मुलविस है। पहले ये जैसे कि कल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी ये इसका जो खशखाश क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, उसके बारे में बैन लगा दिए डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव ने। तो ऐसे ही हम भी इसके ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। ऐसे नहीं, हम घर पे भी जाने के लिए तैयार, क्योंकि जो हमारा यूथ है, हमारी जनरेशन है, वो बचना चाहिए, वो इससे बाहर आना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर देखा जाए तो हम मतलब जो यहाँ के किसान है वही तो ये खसखस मतलब उगाते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, एक चीज तो है, जमीन में तो उगता है, पहले तो समझ होनी चाहिए। अगर मैं बताऊंगा कि ये उगना ही नहीं चाहे, वो इम्पॉसिबल है। ये उगेगा, क्योंकि जो भी आता है वो जमीन से आता है, ये उगेगा, राइट, क्योंकि आपको एक्शन खुद उठानी है ना, आपको पता होनी चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए हम इंसान हैं, हमारे पास समझ होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। दैट मीन्स कि आप बोलेंगे कि ऐसे ही कोई चीज़ आगे बढ़े, नहीं, ऐसा नहीं बढ़ता जब तक इंसान नहीं चाहेगा। आप जब तक सिगरेट नहीं पिएंगे, आपका फ्रेंड कैसे पिएगा? आप जब छोटे होते हो, जो आपका घर में माहौल होगा, ऑब्वियसली आप वही करते हो ना। बाद में आपको घर वाले बोलते हैं आपको डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर की तैयारी करेंगे। आपको बोलेंगे कि आप मत करें, आप नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये सारा कुछ खेल घर में होता है, फैमिली का बैकग्राउंड का होता है। आपका जो भी फ्रेंड होगा, जिसमें भी वो मुलविस होगा, ऑब्वियसली हर कोई उसमें हो जाएगा। अगर आप पहले मैं बात करूंगा, आपकी जो 5 फ्रेंड होंगे, आपको देखना पड़ेगा जो भी मेरे 5 फ्रेंड है वो किस में है। आपका फ्रेंड ड्रग में है, आपका फ्रेंड गलत काम कर रहा है, ओबियसली आप भी होंगे, ठीक है ना। ये वाज़ेह है, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। अगर आपके फ्रेंड सही हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप अच्छे लोगों बना, अच्छे फ्रेंड बनाए। अगर आप अच्छे फ्रेंड बनाएंगे, उनकी सोहबत में आप भी आएंगे, तो आप भी अच्छे करेंगे। ये सारा कुछ निज़ाम माइंडसेट का है, समझने सोचने का। और इंसानियत का सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने दिया, हम समझ भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं। अगर एज ए फ्रेंड हम सोचे, एज ए फ्रेंड हम मतलब हमारा फ्रेंड अगर होगा वो ड्रग्स कर रहा होगा, तो हम उसको मतलब कैसे मोटिवेट करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए? सबसे पहले हम मोटिवेट नहीं कर सकते किसी को। ये मिथ है कि हम लोगों को मोटिवेट करें, मोटिवेट नहीं कर सकते। हम उसको राह दिखा सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरी बात की जाए, मैं आपको मोटिवेट करूँ, मोटिवेट बिल्कुल मैं नहीं कर सकता। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, मैं इसके डिमेरिट्स भी बता सकता हूँ, डिमेरिट्स भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूँ इससे क्या मिलेगा आपको। अगर उसके लिए आप रेडी हो तो देन यू कैन गो कंटिन्यू, फिर आप करेंगे कंटिन्यू। अगर मैं बताऊंगा सिगरेट पीने से ये होगा, आप फिर समझे तो खुद ही आप डिसाइड करेंगे मैं ये छोड़ूंगा। अगर आपको खुद परवाह ही नहीं है तो मेरे बोलने से क्या होगा? आप खुद बोलेंगे इससे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे जीऊंगा, तो फिर कुछ नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होगा आपको। बस मैं आपको अवेयर कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। हैव एनीवन? हाँ, टेल मी, कोई बात नहीं, जो भी होगा आप बोल सकते हैं।